सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि सिद्धारमैया ने कभी भी राजनीति को नहीं छोड़ा, या ये कहें कि राजनीति ने सिद्धारमैया को कभी नहीं छोड़ा। वे राजनीति के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। आपको बता दें कि सिद्धारमैया एक किसान परिवार से आते हैं। उनकी कहानी संघर्षमयी और बहुत प्रभावित करने वाली है। उनके गांव में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, जिसे सिद्धरामेश्वर नाम से जाना जाता है। उनके गांव में यह परंपरा है कि जो भी इस शिव मंदिर की जमीन की जुताई करता है, उस परिवार को अपने बड़े बेटे को मंदिर में वीरा मक्कुल यानी बहादुर बच्चों के रूप में समर्पित करना पड़ता है। इसलिए उनके पिता ने सिद्धारमैया को मंदिर को सौंप दिया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसी वजह से सिद्धारमैया 10 साल की उम्र तक स्कूल नहीं जा पाए थे। उन्होंने मंदिर में रहकर ही 2 साल तक लोक कला सीखी। स्कूल में उनका दाखिला सीधे 5वीं कक्षा में हुआ। कहा जाता है कि वे लोहिया से प्रभावित रहे हैं, जिस वजह से उन्हें नास्तिक भी कहा जाता है। लेकिन सिद्धारमैया ने इस बात से हमेशा इनकार करते हुए कहा है कि वे धार्मिक परंपराओं और अनुष्ठानों के पालन में भरोसा करते हैं। अगर बात करें उनके पारिवारिक जीवन की, तो उनके परिवार में उनकी पत्नी है। उनके बड़े बेटे राकेश की बेल्जियम में 39 साल की आयु में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से मृत्यु हो चुकी है। उनके छोटे बेटे यतींद्र जो एक राजनेता हैं। बात की जाए उनकी शिक्षा की, तो वे मैसूर विश्वविद्यालय से बीएससी और वकालत की पढ़ाई कर चुके हैं। वे शुरू से ही अपनी बोलने की कला के कारण प्रसिद्ध रहे हैं। यही सबसे बड़ी वजह रही उनके सफल राजनीतिक करियर की। राजनीतिक करियर की शुरुआत के बारे में बात की जाए तो 1983 में उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। 1985 में जब वे 36 साल के थे, तब वे मंत्री बन गए। इसके बाद का सिलसिला यह रहा कि वे 2 बार उप मुख्यमंत्री बने हैं और 2013 से 2018 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। सिद्धारमैया का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। पहले लिंगायतों और वीरशैवों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा देने की सिफारिश करने का विवादास्पद निर्णय लिया था। कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की हार इसी वजह से हुई थी। उनके ऊपर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और घूस लेने जैसे कुल 13 केस चल रहे हैं। बात अगर की जाए उनके रिकॉर्ड की, तो उनके नाम एक रिकॉर्ड दर्ज है कि उन्होंने कर्नाटक विधानसभा में 13 बार बजट पेश किया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि उन्हें खाना बनाना बहुत पसंद है, जिसमें खासकर उपमा और चावल है। देखते हैं कि उनकी अगली राजनीतिक पारी क्या असर दिखाती है।